हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्पिनिंग टॉप कैंडल के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेयरिश स्पिनिंग टॉप दोनों को कवर करेंगे और ये भी मैं बताऊंगी कि इसमें ट्रेड लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है और ट्रेड लेने के बाद भी हम लोग को क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है। और ये भी देखना होता है कि कोई भी कैंडल किसी इम्पोर्टेंट लेवल पर बनती है तो वो इम्पोर्टेंट लेवल हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई लेवल पर बन रहा है तो वो लेवल इम्पॉर्टेंट है या नहीं, ये चीज़ भी देखना होता है। ऐसे कैंडल्स जो स्पिनिंग टॉप होती है, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, ये सारी कैंडल बीच बीच में भी बनती है, कोई भी चार्ट पैटर्न के बीच में भी बनती है, मगर वो उतना वर्क नहीं करती। जब तक वो किसी इम्पोर्टेंट लेवल पर नहीं बनेंगी तब तक उसका उतना महत्व नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम लोग स्पिनिंग टॉप कैंडल के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए उसके पहले का इम्पॉर्टेंट लेवल समझने से पहले उसके एक दिन पहले का चार्ट हम लोग को देखना पड़ता है। एक दिन पहले या 2 दिन पहले जिस लेवल पर वो बना है वहाँ पे देखना पड़ता है कि कोई इम्पॉर्टेंट लेवल है या नहीं। यहाँ देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। कैसे हमको पता चलेगा? क्योंकि देखिए उसके पहले यहाँ पे देखिए ये 2 जुलाई का चार्ट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस लेवल पर आके मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो लेवल है इसका 440 का जो लेवल है, इसको मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ पे कोशिश किया है कि ब्रेक कर दे, ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, ठीक है। इस लेवल पर देखिए यहाँ पे एक ब्रेक हुआ है, उसके बाद देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, ठीक है। तो रेंज बनने का मतलब है कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल हम लोग का क्रिएट हो गया। एक रेंज है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर मार्केट जाए तो या इसके नीचे मार्केट जाए तो हम लोग का ट्रेड बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए एक रेंज बन गया, इसी में पूरा मार्केट एक दिन का पूरा मार्केट इसी रेंज में घुमा है, मतलब कि एक टाइट रेंज है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग का कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये वाला लेवल भी लेंगे और ये ऐसा लेंगे कि ये वाला लेवल को कवर करते हुए सारे लेवल को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस लेवल पर खींचने से ये वाला लेवल भी कवर हो रहा है इधर, और ये देखिए ये मल्टीपल टाइम इस लेवल पर यहाँ पे मार्केट दिख रहा है कि हाँ इस लेवल पर टच किया है। इस तरह हम लोग इम्पॉर्टेंट लेवल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे भी देखिए, तो नीचे भी ये वाला एरिया ये देखिए और ये वाला एरिया देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर एडजस्ट करेंगे कि मतलब लगभग मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे टच हुआ होना चाहिए, ठीक है। जो लेवल पर मैक्सिमम टाइम टच हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है हम लोग के लिए। देखिए इस लेवल, अब ये लेवल क्लियर हो गया, ये इधर भी यहाँ पे टच हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, और उसके अलावा देखिए इधर हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए आके यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया। तो ये हम लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ है, ये देखिए जो 4 तारीख का जो कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर ब्रेक आउट करके इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लेवल के ऊपर वाला भाग भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाला है, फर्स्ट में इन्वर्टेड हैमर और दूसरे में बेरिश मोरोबोजो कैंडल के बारे में बताया है। उसमें मैंने क्लियर बताया है कि कैसे लेवल हम लोग का ब्रेक होके ओपन होता है, तो मार्केट में कैसे मूवमेंट आता है और कैसे हम लोग को ट्रेड लेना है। वो एकदम परफेक्ट वो स्ट्रैटेजी, उसको आप अगर देखते हैं उस वीडियो को, समझते हैं उस वीडियो को, तो आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेटर होगा और आप अच्छा से एंट्री ले सकते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट कंडीशन क्या मीट हो गया कि कोई इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट लेवल का ऊपरी भाग ब्रेक हुआ है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या मीट होना चाहिए? ब्रेक होने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आके जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको टेस्ट करे, फिर से टेस्ट करे मार्केट, ठीक है। तो हम लोग का दूसरा क्या कंडीशन यहाँ पे मीट हो गया? पहला तो ब्रेक हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। हम लोग अभी ट्रेड नहीं लेंगे, अभी हम लोग इंतजार करेंगे। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया और इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट किया। टेस्ट करने के दौरान हम लोग को क्या देखना है कि नीचे से रिजेक्शन कैंडल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 5 मिनट का ओपनिंग प्राइस जो है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो ये देखिए ये ओपनिंग प्राइस है, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, इसके नीचे
यहाँ से जाके फिर यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल यहाँ से वीक आ रहा है कैंडल में, देखिए इस लेवल से वीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि रिजेक्शन प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जाने के बाद फिर मार्केट में फिर से मूवमेंट आया, रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद ये कैंडल बन गई है हम लोग की, ये कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाएगा। तो हम लोग को इस कैंडल में एंट्री ले लेना है और स्टॉप लॉस हम लोग का ये जो रिजेक्शन कैंडल है उसके नीचे का हम लोग का स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। वीक वाली कैंडल बननी चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग को एंट्री ले लेना है। उसके बाद हम लोग को देखना है कि मूवमेंट हम लोग का कितना अच्छा है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जब ये वाला लेवल निकला है, देखिए ये वाला लेवल यहाँ पे निकल गया, इस कैंडल में इस लेवल को निकाल दिया, उसके बाद कितना अच्छा मूवमेंट आया है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये लेवल निकल गया यहाँ पे से निकल गया, उसके बाद हम लोग को देखना है कि ये फिर आगे कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट लेवल हम लोग का कहाँ है जो हम लोग का टारगेट होगा। यहाँ तो हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, वहाँ पे अगर हम लोग को नहीं दिख रहा है थोड़ा सा बैक जाएंगे, थोड़ा सा बैक जाने पर देखिए यहाँ पे भी एक लेवल है, यहाँ पे एक थोड़ा सा नीचे इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक स्विंग है, पीछे पहले का एक स्विंग है। तो मार्केट यहाँ से निकला है, देखिए यहाँ से निकला है तो हम लोग को पहले पता है कि वहाँ तक मार्केट जाएगा। तो देखिए यहाँ से निकला है तो वो पीछे हम लोग ने जाकर देखा कि हाँ इसके पहले कहाँ तक मूवमेंट आया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट आया, जो हम लोग ने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, देखिए ये वाला लेवल का जो हम लोग लाइन ड्रॉ किया है वहाँ तक यहाँ पे मार्केट आया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसने टाइम बिताया क्योंकि लेवल है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, उसके बाद नीचे आके फिर इसी लेवल पर मार्केट यहाँ पे फिर से सस्टेन हो रहा, सस्टेन होने के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो हम लोग अगर यहाँ से यहाँ तक का भी मूवमेंट पकड़ लेते हैं, ये भी हम लोग के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। अब हम लोग एक और इसका एग्जाम्पल लेंगे जिसमें मार्केट में स्पिनिंग टॉप पर बना है और वहाँ से प्राइस नीचे आ गया है, क्योंकि हम लोग को दोनों दिखना चाहिए और हम लोग को दोनों का आइडिया रहना चाहिए कि कैसे हम लोग इम्पोर्टेंट लेवल को समझ के वहाँ से बाई या सेल का ट्रेड लेंगे। अब हम लोग का दूसरा ट्रेड देखिए यहाँ पे है, देखिए हम लोग का दूसरा ट्रेड यहाँ पर है। इम्पॉर्टेंट लेवल देखिए यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट लेवल देखिए ये इस लेवल पर मल्टीपल टाइम मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे देखिए उसके पहले का 21 देखिए ये 22 जुलाई का कैंडल है, ठीक है। 22 जुलाई का ये पूरा मार्केट है और ये 23 जुलाई का है, ठीक है। ये पूरा मतलब कि ये समझिए एक रेंज है, रेंज के अंदर पूरा मार्केट मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद देखिए इसी लेवल पर पूरा 2 दिन मार्केट रहा है। अगर हम लोग इस लेवल को ड्रॉ ऐसे कर देते हैं तो मैंने आपको बताया है कि जिस लेवल पर मार्केट मल्टीपल टाइम हिट कर रहा है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। होने के बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसी लेवल पर जाके उसके पहले 24 जुलाई को यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। उसके बाद नीचे आ गया, फिर से प्राइस गया है इस लेवल को। अब देखिए अभी इससे नीचे प्राइस आ गया, इस लेवल को तोड़ दिया, इस लेवल को तोड़ के प्राइस नीचे आ गया। उसके बाद जब नया हाई लगाएगा तो उस लेवल को हम लोग ज़्यादा मान्यता देंगे। उसके बाद देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आने के बाद प्राइस फिर इसी लेवल पर गया है, इसी लेवल को फिर से यहाँ पे टेस्ट करने गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 25 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ है, ये लास्ट कैंडल है 25 तारीख के, ठीक है। उसके बाद 26 तारीख को मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद जो पिछले दिन का हाई है, यहाँ देखिए ये पिछले दिन का हाई है, इसको मार्केट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में नहीं निकाल पाया, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कि स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गया है और बनने के बाद यहाँ पे देखिए कि बनने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन हुआ और इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ, किसी कैंडल ने भी इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है। नहीं करने के बाद देखिए यहाँ पे आके नीचे थोड़ा सा प्राइस आया है, फिर ऊपर गया है। देखिए ये मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट लेवल टेस्ट होने के बाद
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी इम्पॉर्टेंट लेवल टेस्ट हुआ है। हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसका लो वाला एरिया और इसका हाई वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको ऊपर अगर हम लोग करते हैं और इसका नीचे करते हैं तो ये छोटा सा यहाँ पे रेंज है, ठीक है। ये यहाँ पे भी एक, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, देखिए ये वाला रेंज का जो हम लोग का एरिया है, ठीक है, रेंज का एरिया बन गया। अब इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद देखिए नीचे आया मार्केट, ठीक है, और इस एरिया को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। टेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक कैंडल बनी है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग का कंप्लीट ब्रेक, ये वाला लेवल कंप्लीट ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ भी एक रिटेस्टमेंट हुआ, क्योंकि देखिए ये जो हम लोग का स्पिनिंग टॉप कैंडल है इसका लो ब्रेक हो गया, इस कैंडल में ब्रेक हो गया है, फिर से दोबारा ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई है, कोशिश किया है कि इसके हाई को ब्रेक करने के लिए, मगर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे मानिए तो ये जाके फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री इस कैंडल में आराम से ले सकते हैं। हम लोग का एंट्री वाला ये कैंडल होगा और इस कैंडल का हाई हम लोग का एसएल होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको बनने के बाद, चूँकि ये इंपॉर्टेंट लेवल पर बना है, इसको बनने के बाद हम लोग इंतजार करेंगे। देखिए उसके बनने के बाद हम लोग का बहुत अच्छा यहाँ पे मूवमेंट आया है, तो हम लोग उसके बाद देखेंगे कि हम लोग का मतलब कि टारगेट क्या होगा। इसके बनने के बाद हम लोग उसके पहले का स्विंग चेक करेंगे कि उसके पहले क्या स्विंग हो। तो देखिए एक तो ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया, ये वाला भाग, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, क्योंकि इस लेवल पर मल्टीपल टाइम हम लोग का प्राइस यहाँ पे होल्ड किया है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये वाला भाग आ जाएगा, ये वाला भाग जो पिछले दिन का जो स्विंग बना था, देखिए एक ये इंपॉर्टेंट लेवल आ गया। उसके बाद देखिए और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए अभी समझ में नहीं आ रहा, फिर उसके थोड़ा और नीचे जाएंगे तो फिर ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया देखिए, थोड़ा सा नीचे जाने पर ये वाला एरिया हम लोग को दिख रहा है, ये है ऐसे, ये तो वाला एरिया तो इसी में आ जाएगा। और नीचे जाएंगे तो फिर हम लोग का उसके बाद यहाँ पे एक गैप है, ठीक है। गैप भी हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये यहाँ पे इस कैंडल का इस दिन का ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो ओपनिंग है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला भाग किसी भी दिन का ओपनिंग भी मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये वाला भाग भी हम लोग के लिए एक मतलब कि लेवल है, ठीक है। तो इस लेवल पर भी मार्केट आया है और आके हम लोग का क्लोज हो गया है, ठीक है। नीचे आया है थोड़ा सा और उसके बाद रेंज बना के क्लोज हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि आप लोग मतलब कि कवर किसको करेंगे, देखिए कब मतलब किसको हम लोग टारगेट लेंगे। हम लोग सबसे रिसेंट लो को टारगेट लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो उसके बाद देखिए कि आपका कौन सा स्विंग है। तो यहाँ पे ये वाला हम लोग का स्विंग है, यहाँ पे अगर आपका टारगेट हो जाता है तो आप यहाँ पे निकल जाइए, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको होल्ड भी करना है तो आप एसएल को कॉस्ट टू ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर होल्ड करते हैं तो मार्केट और थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो हम लोग को देखना होता है कि और नीचे जाएगा तो उसके बाद कौन एरिया आएगा। तो ये वाला एरिया हम लोग का आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं। आप स्विंग को सिर्फ फॉलो कीजिए कि एक स्विंग ब्रेक हुआ तो उसके बाद फिर कौन सा स्विंग है, इसको फॉलो कीजिएगा तो आपको टारगेट आसानी से मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।